भारतीय जाति व्यवस्था का इतिहास सदियों पुराना है और ये दुखद रहा है। ये एक जटिल सामाजिक संरचना है जिसने समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया है, अक्सर एक पदानुक्रमित या श्रेणीबद्ध तरीके से। ये विभाजन समाज में असमानता और भेदभाव का एक प्रमुख कारण रहा है। उत्पत्ति और प्राचीन काल। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी शुरुआत ऋग्वेद काल में हुई थी, जब समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, पुरोहित और शिक्षक, क्षत्रिय, शासक और योद्धा, वैश्य, व्यापारी और किसान, शूद्र, कारीगर और सेवक। ये विभाजन शुरू में जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि लोगों के पेशे या कर्म पर आधारित था। हालांकि समय के साथ ये व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म के आधार पर तय होने लगी, जिससे एक पीढ़ी का पेशा अगली पीढ़ी को विरासत में मिलता था, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो। मध्ययुगीन और आधुनिक काल। मध्यकाल और ब्रिटिश शासन के दौरान जाति व्यवस्था और भी जटिल हो गई। हजारों जातियां और उपजातियां अस्तित्व में आईं, जो अक्सर एक ही वर्ण के भीतर भी होती थीं। इस समय अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथाएं भी सामने आईं, जिसने कुछ जातियों को समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। उन्हें अछूत माना जाता था और उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, कुओं से पानी लेने और अन्य सामान्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता था। आजादी के बाद का संघर्ष। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया। सरकार ने आरक्षण जैसी नीतियां भी लागू की ताकि निचली जातियों के लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में मदद मिल सके। आज भी जाति व्यवस्था का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाकों में खासकर जाति के आधार पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं अभी भी होती हैं। हालांकि शिक्षा और शहरीकरण के कारण ये प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। जाति व्यवस्था का इतिहास एक गहरी चोट की तरह है जो भारतीय समाज पर है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक सामाजिक संरचना जो कभी पेशे के आधार पर थी, धीरे धीरे असमानता और शोषण का एक साधन बन गई। सामाजिक और आर्थिक शोषण। जाति व्यवस्था का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसने सदियों तक समाज के एक बड़े हिस्से का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया। निचली जातियों को न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर रखा गया। उन्हें अक्सर ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जिन्हें अशुद्ध माना जाता था, जैसे मैला ढोना, चमड़ा साफ करना और साफ सफाई करना। ये काम उन्हें बहुत कम या बिना मजदूरी के करने पड़ते थे। शिक्षा का अभाव। निचली जातियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। उनका मानना था कि वे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाए और उनका विकास नहीं हो पाया। भूमिहीनता। अधिकांश निचली जातियां भूमिहीन थीं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए उच्च जातियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनका शोषण और आसान हो गया। राजनीतिक असमानता। जाति व्यवस्था ने राजनीतिक असमानता को भी बढ़ावा दिया। शासन और सत्ता केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी। निचली जातियों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं मिलती थी, जिसके कारण उनके हितों की अनदेखी होती थी। इस तरह सत्ता का केंद्र कुछ ही जातियों के पास रहा, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा कमजोर हुई। आधुनिक चुनौतियां। आज भी जाति व्यवस्था की जड़ें समाज में गहरी हैं। हालांकि संविधान ने समानता सुनिश्चित की है, लेकिन कई समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। जातिगत हिंसा। जातिगत भेदभाव और हिंसा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी होती है। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को अक्सर हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सामाजिक पिछड़ापन। आरक्षण नीतियों के बावजूद निचली जातियों के कई समुदाय अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। राजनीतिक उपयोग। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत पहचान का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करते हैं, जिससे जातिवाद की समस्या और जटिल हो जाती है। ये इतिहास हमें सिखाता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं जो शुरुआत में उपयोगी लगती हैं, समय के साथ कैसे शोषण का कारण बन सकती हैं। जाति व्यवस्था का इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। आपने बिल्कुल सही कहा, जाति व्यवस्था का दुखद इतिहास और भी गहरा है। आइए इसके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जाति व्यवस्था का असर सिर्फ सामाजिक और आर्थिक नहीं था, बल्कि इसने लोगों के मानसिक और सांस्कृतिक जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया। आत्मसम्मान को ठेस। निचली जातियों के लोगों को सदियों तक ये सिखाया गया कि वे जन्म से ही हीन हैं। इस लगातार अपमान और भेदभाव ने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। अवसरों का अभाव।
चूंकि निचली जातियों को शिक्षा, कला और साहित्य से दूर रखा गया, इसलिए वे अपनी प्रतिभा और क्षमता को विकसित नहीं कर पाए। कई महान कलाकार, विद्वान और वैज्ञानिक जिन्हें समाज ने खो दिया, वे सिर्फ इसलिए नहीं उभर पाए क्योंकि वे एक निचली जाति में पैदा हुए थे। संस्कृति का विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति को भी विभाजित कर दिया। प्रत्येक जाति की अपनी अलग अलग परंपराएं, त्योहार और रीति रिवाज बन गए, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हुई। यहां तक कि विवाह और खान पान भी जाति की सीमाओं में बंधे थे। धर्म और जातिवाद। धर्म और जाति व्यवस्था का रिश्ता भी काफी जटिल और दुखद रहा है। धर्म का दुरुपयोग। कई मामलों में धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करके जाति व्यवस्था को सही ठहराया गया। कुछ धार्मिक नेताओं ने यह प्रचार किया कि व्यक्ति का जन्म उसकी पिछली जिंदगी के कर्मों का फल है, जिससे निचली जातियों के लोगों के शोषण को एक तरह से वैध बना दिया गया। जाति छोड़ना मुश्किल। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि किसी व्यक्ति के लिए अपनी जाति छोड़ना लगभग असंभव था। यहां तक कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाते थे, वे भी अक्सर अपनी पुरानी जाति की पहचान और उससे जुड़े भेदभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते थे। आधुनिक भारत में जातिगत पहचान। आजादी के बाद आरक्षण और अन्य सरकारी नीतियों ने जातिगत पहचान को एक नया रूप दिया। जातिगत राजनीति। आज भी चुनाव में उम्मीदवार अक्सर अपनी जाति और क्षेत्र के आधार पर चुने जाते हैं। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट बांटते हैं। आरक्षण पर बहस। आरक्षण ने निचली जातियों को अवसर दिए हैं, लेकिन इसने समाज में एक नई तरह की बहस को भी जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण ने योग्यता को नजरअंदाज किया है, जबकि अन्य इसे सामाजिक न्याय के लिए एक आवश्यक कदम मानते हैं। जाति व्यवस्था का इतिहास हमें बताता है कि सामाजिक कुप्रथाएं कैसे दशकों तक एक समाज को कमजोर कर सकती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव से ही हो सकता है। क्या आप इस दुखद इतिहास के किसी खास पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।